गरीबी और विभाजन और संघर्ष करने से लेकर वैश्विक शक्ति बनने तक का ये सफर आज हम डिस्कस करेंगे। ये सफर कोई छोटा मोटा ना होते हुए 75 ईयर्स यानी 75 साल से बड़ा सफर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के इस वीडियो को हम 5 फेज में डिवाइड करेंगे। पहला फेज रहेगा अर्ली स्टेज यानी शुरुआत का काल, 1947 के आसपास का काल। तो उस समय पे इंडिया जो था 1947 के अराउंड जो इंडिया था वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था, मतलब वहाँ पे बस एग्रीकल्चर होता था। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था लेकिन बहुत कम, लगभग ना के बराबर, इतना कम इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले भारत में हो रहा था। बट यहाँ पर कुछ बहुत सारे मेजर चैलेंजेस थे, क्योंकि भारत जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था तो बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ रहे थे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैलेंज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया था तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज। उसके बाद गरीबी। अब पहले तो भारत सोने की चिड़िया था, बट पूरा खजाना लूटने के बाद भारत के पास कुछ नहीं रहा, तो देन गरीबी बहुत बढ़ गई, तो एक गरीबी का चैलेंज सामने आया। उसके बाद इलिटरेसी, लोगों में इलिटरेसी बढ़ने लगी, लोगों में अनपढ़ता बढ़ने लगी। तो शुरुआत के इसी काल में अगर हम देखें तो भारत की जो इकोनॉमी रही है वो काफी कंट्रोल्ड इकोनॉमी रही है। इस इकोनॉमी में क्या हो रहा था, अगर कोई इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना है या फिर ऑपरेट करना है तो फिर लाइसेंस की जरूरत हुआ करती थी। अब लाइसेंस की जरूरत यानी लंबे चौड़े प्रोसीजर, तो इसकी वजह से ग्रोथ भी स्लो हो रही थी और बहुत सारे एफर्ट्स लेने के बाद भी जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफी स्लो हो रही थी। लगभग 2 से 3%, 3.5% तक की ग्रोथ साल ब साल हो रही थी, जो काफी कम है। इस फेज की शुरुआत होती है 1991 के क्राइसिस को लेकर। जब ये क्राइसिस आया था तो बहुत सारे पेमेंट के क्राइसिस हुए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए थे। इसके वजह से जो भारत की इकोनॉमी है वो एक कोलैप्स यानी एक टूटने के रास्ते पर थी, लगभग टूटने वाली थी भारत की इकोनॉमी। तो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन को रोकने के लिए क्या किया गया, तो सबसे पहले इंडिया ने जो अपनी कंट्रोल इकोनॉमी थी उसको ओपन किया। ओपन कैसे किया, तो जो रेस्ट्रिक्शंस थे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेसिकली उन्हें हटाया। उसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन की इन्वेस्टमेंट भारत में आए। और इसी की वजह से क्या हुआ, जो भारत का आईटी सेक्टर है या फिर जो बिजनेस सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो हुआ और इसके वजह से जो इकोनॉमी है वहाँ से जो ग्रोथ ली इकोनॉमी ने, मैसिव ग्रोथ। तो अब आते हैं हमारे अगले फेज पर जो है ग्रोइंग फेज या फिर ग्रोथ फेज। ये फेज है साल 2000 से लेके प्रेजेंट यानी अब तक। तो इस काल में जो भी इकोनॉमी हमारी ग्रो हुई है उस इकोनॉमी को हम कहेंगे बूमिंग इकोनॉमी, क्योंकि इस समय में इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई है। एंड इसके साथ भारत एक हब बन चुका था इस समय पर, आईटी को लेकर हो, चाहे सर्विसेज को लेकर हो या फिर ग्लोबल जो आउटसोर्सिंग होती है उसे लेकर भी भारत हब बन चुका था। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप जो है वो अच्छे से ग्रो होने लगे थे इसी कार्यकाल में, और गवर्नमेंट ने भी अच्छे यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि अगर टैक्स सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे तो जीएसटी, उसके बाद डिजिटलाइजेशन करना है तो यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, ये काफ़ी अच्छे स्टेप्स रहे हैं। इसकी वजह से इकोनॉमी में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिली है। एंड इसके साथ इसी सारे स्टेप्स ने, जो गवर्नमेंट के स्टेप्स है, इन्होंने भारत को बनाया एक डिजिटल प्लेयर। अब आ जाते हैं चौथे फेज पर जो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो जब इकोनॉमी अच्छे से फ्लरिश हो रही थी, इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी, बीच में कोविड आ गया और इकोनॉमिक ग्रोथ को फिर से ब्रेक लग गया। और यही जो पेंडेमिक आया इसने इकोनॉमिक ग्रोथ में एक ब्रेक लगा दिया और बहुत सारे फिर चाहे वो होटल्स हो, शॉप्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, वो सब उनमें ब्रेक लग गया और वो टेम्पररी शटडाउन हो गए। इसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी थी और इसके बाद भारत ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, स्पेशली आईटी सेक्टर और फिनटेक सेक्टर। तो अब बात करेंगे लास्ट फेज पर जो है फ्यूचर आउटलुक। यहाँ पर हम फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आप अगर देखोगे तो भारत $3.5 ट्रिलियन से भी बड़ी इकोनॉमी हो चुका है और गोल है $5 ट्रिलियन का। बट यहाँ पर मेन फोकस किस चीज पर है भारत का, देखोगे तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद इनोवेशन, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी और ग्लोबल लीडरशिप। ये चारों को लेकर आगे बढ़ेगा भारत और ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये सारा सफर आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइए। अपने चैनल पर फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, फाइनेंस के रिलेटेड ये सारे वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। जैसे ही फाइनेंस का खत्म हो, बिजनेस का भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, बिजनेस की प्लेलिस्ट भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। और अंत में लाइफ कोचिंग की भी प्लेलिस्ट है, उसे भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।